रानी के पास गए, उसको भी घसीट लिए, उसका भी चैन छीन लिए। आपका भी चैन छीने है? हमारी देवरानी का, हमारी सास है, चाची, उनका 3 लोगों का चैन छीन लिए। पुलिस वाले यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से दूसरे कमरे में बंद करके मुझे बेरहमी से मारते हैं। यहाँ से मारते भी ले जाते हैं, वहाँ बेरहमी से मारते हैं, मुझे खाने के लिए नहीं देते हैं और ला के सामने खाने हटा ले जाते हैं। उनकी कैमरा भी चेक कर मारते हैं और ले जाते हैं और मुझे बंद करके जेल भेज दिया जाता है। मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा इनकाउंटर भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा नाम केदारनाथ वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रामपुर है, थाना मोतियापुर, जिला सुल्तान। क्या मामला था जो आज बुलाए थे आप? आज हमको इसलिए बुलाए थे कि ये हमारे जहाँ पर खड़े हैं, ये 25 नंबर 2533 नंबर आबादी है। इसके बगल 2531 नंबर का हमारा बाग है भूमधरी, और जिस पर लेकर के विवाद चल रहा है। 10 तारीख को 10 अक्टूबर, इसी 10 अक्टूबर को 4 बजे धर्मेंद्र मिश्रा SI जयसिंहपुर पुलिस स्टेशन आता है पुलिस फोर्स के साथ। उस समय घर में कोई जेंट्स नहीं थे। वो औरतों को गाली देता है, धमकाता है और कहता है कि जब घर के आपके जेंट्स आएंगे हमारे पास भेज देना, नहीं तो उनका काउंटर कर देना। फिर वो चला जाता है। SHO कहता है? SHO नहीं कहता है, SI। दोबारा वो लौट करके आता है 6:30 बजे लगभग, और आता है तो फिर वही पूरी फोर्स के साथ आता है। ये लोग थे नहीं, बाद में भी आ जाते हैं। हमने कहा क्या मामला, तो उसने कहा कि ये यार रास्ता उनका खाली कर दीजिए। हमने कहा उनका रास्ता नहीं है, या तो आप लिख के दे तो यार राजस्व विभाग दे दें, तभी ये लिंक खाली हो जाएगा। इसके बाद ये भी आगे ये कहें आप लोग बार बार क्यों आते हो, राजस्व से बात हो गई। इतना कहकर हम लोग घर के अंदर चले गए। वो फिर इनके पीछे पीछे घुस गया, हमारे लोगों के पीछे घर के अंदर घुस करके हमारे भतीजे अजय वर्मा को, आशीष को मारते हुए और घसीटते हुए लेकर चला गया। चूँकि औरतें वीडियो बना रही थी, इसलिए औरतों का वीडियो भी मोबाइल छीन लिया। कौन छीन लिया था? ये पुलिस वाली छीन ली। उसके साथ जो पुलिस फोर्स थी वही छीनी। उसके बाद फिर हम लोग घर के अंदर रह गए, इनको जेल लेकर के चला गया। हमने ट्राई किया कि इनसे लोग मिले, इनको कुछ खाना पीने दे दें, वहाँ किसी मिलने नहीं दिया इनसे। फिर करीब 9:30 बजे वो अपनी फोर्स के साथ, अतिरिक्त फोर्स के साथ आया और मेरे मेन गेट का ताला तोड़ करके पूरी फोर्स के साथ कर दिया और उनको फिर बेइज्जत किया। उनको धमका कर उनके गले में 3 औरतों के गोल्ड की चेन उसको छीन लिया। फिर वो हमारे जहाँ पर CCTV कैमरा का रिकॉर्डर DVR रखा था, उस कमरे का गेट तोड़ करके उसमें घुसे और DVR, एक DTH, वहाँ 5000 रुपये कैश रखा था रोज मार करके, उसको लेकर के चले गए। इस सूचना मैंने तुरंत, दोनों घटनाओं की सूचना टाइम टू टाइम 6:30 बजे की, 4 बजे तो थे नहीं, 6:30 बजे की घटना और 9:30 बजे की घटना, दोनों घटनाओं को मैंने SP को, DM को बताया। DM के व्हाट्सएप पर डाला, SO के व्हाट्सएप पर डाला, CM हेल्पलाइन को दिया, IGRS पर डाला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप क्या परिचय हुआ आपका? अजय वर्मा मेरा नाम है। आपके साथ क्या घटना हुई थी? मैं बरौसा चौराहे पे गया था और उसके बाद वहाँ से लौटने पता चला, वहाँ फ़ोन आया मेरे पास कि कुछ पुलिस वाले आए थे 4-5 लोग और गाली गलौज करके गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। इतना अच्छा, कहने देखा भी आपके फैमिली में बताया जा रहा था कि आपको पुलिस उठा ले गई थी, क्या कैसे हुआ था? फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ बात होने के बाद मैं अंदर चला गया तो पुलिस घर में घुस जाती है, 5-6 लोग एक साथ, और मुझे ऊपर से मारते हुए, घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं। मेरी 2 मोबाइलें भी थी, वो भी छीन लेते हैं, मेरी चैन भी छीन लेते हैं, और उसके बाद भी कुछ कैश भी था मेरे पास, तो 250 रुपये बचा था, बाकी सब छीन लिए थे ये लोग। और यहाँ से लगभग कितना छीने थे? लगभग उसमें मैं 12 और 1000 रुपये वसूली करके आया था। अच्छा। किसी से मंगवाया था। दूसरे दिन मुझे गाड़ी भी लेनी थी, मैं एजेंसी पे भी गया था, वहाँ की भी रिकॉर्डिंग चेक कर लिया। मैं 2 शुक्रवार को गाड़ी लेना था, उसके 2 दिन पहले वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ के चौराहे पे TVS गाड़ी लेने के लिए मैं एजेंसी पे भी गया, वहाँ वीडियो मेरी होगी। आज आप SP साहब के यहाँ गए, क्या आश्वासन मिला? और SP साहब के यहाँ गया, मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। और थाने में पुलिस वाले आपके साथ क्या किए? थाने में रिकॉर्डिंग है वहाँ पर। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? मैं योगी बाबा से यही न्याय चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे कि बाबा हर व्यक्तियों पर, अपराधियों पर बुलडोज़र चलवाते हैं, इसी तरह मुझे भी न्याय दिलाएं और पुलिस प्रशासन पे ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो मेरे विपक्षी हैं, जो मेरे ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर, और 1 बीघा ज़मीन भी उन्होंने कब्जा कर रखा जो बंजर भी है, उनको खाली कराने के लिए मैंने तहसीलदार के ये भी नहीं किए, और इनकी ज़मीनें को खाली कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाया जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि इनका कि ये मुझे अगर जिस तरीके से बिना अपराध के, मैं ये भी पता, ह्यूमन राइट में आपने अगर एप्लीकेशन दिया, आपके ऊपर गैंगस्टर लगा दूंगा मैं।
इन्होंने ये धमकी भी दी है पुलिस वाले? पुलिस वाले। क्या नाम है आपका? आरती। क्या मामला हुआ था आपके साथ? हमारे यहाँ ज़मीन के बारे में मामला चल रहा था। एक बार 4 बजे आए थे, यहाँ पे कोई नहीं था हमारे घर। कौन आया था? वही पुलिस वाले। उसके बाद कोई नहीं था। शाम 6 बजे आए 4 लोग, 3 सिपाही 1 दरोगा आए थे। तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं था उस समय। भैया थे, हमारे देवर, 2 लोग थे। तो 4 सिपाही और दरोगा जब आए थे तो क्या बोले? क्या बोले? ज़मीन के बारे में बोल रहे थे। तो ये लोग भी बोल नहीं रहे थे। उसके बाद वो लोग पहले से गाड़ी लाके खड़े करे थे रोड पे। बोले हमारे पास हमसे बदतमीजी करोगे। लोगों बोले क्या बदतमीजी कर रहे हैं। तो लोग बड़े फोर्स को बुला लिए और फोर्स आई, कुछ नहीं बोली, सीधा छत पे चला गए दोनों चैनल से। एक बैठे थे हमारे देवर नीचे यहाँ कुर्सी पे, 4 लोग उसको कॉलर पकड़ के मारते घसीटते ले गए। फिर छत पे गए। हमारे वहाँ थे हमारे बड़े देवर, उनको मोबाइल छीनने लगे, मारने लगे। हमारी देवरानी उनको ऊपर मोबाइल बचाने के लिए। मोबाइल क्यों छीन रहे थे? मोबाइल में पूरा सबूत था उनका, वीडियो रिकॉर्डिंग था उनमें, सब कुछ था। उसको छीनने लगे तो हम लोग भी छीनने लगे। जब हमारे पास मोबाइल आ गया तो हम लोग को वो लोग मारने लगे। मारने हमारे ऊपर जुट गए। आपको भी मारा पुलिस वाले ने? हाँ मारे थे। हमारी सारी चूड़ी फूट गई थी। हम इस समय पहन लिए हैं चूड़ी। और हमारी देवरानी क्या बोल के छीन के लेके गए? वो उस समय बहुत लोग थे, 15-20 लोग थे। खाली सिर्फ एक लेडीज थी बस। एक लेडीज थी। तो चैन जेंट्स सिपाही खींचे या लेडीज? जेंट्स लोग छीने थे। जब मोबाइल हमारे देवर का हम लोग के पास आ गया तो सारे लोग उनको छोड़ के हम लोगों पे जुट गए। पुलिस वालों के साथ लेडीज पुलिस आई थी कि नहीं? वो भी आई थी, वर्दी में नहीं थी। टॉप पहनी थी, टी-शर्ट पहनी थी। तो कैसे आपको पता पुलिस वाले थे? उसका बाल छोटा छोटा था। हम लोग जींस नहीं पहचानेंगे क्या? इतना अंधे नहीं है, जींस नहीं पहचानेंगे। और लेडीज नहीं पहनी, एक थी वो वर्दी भी नहीं थी। हम लोग के ऊपर झपट पड़ी पुलिस। वो भी छोड़ ली, मोबाइल लेकर चली गई।